हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन रेस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, सीएसएस, पीएमएस वगैरह में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट सवाल मिस ना करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तान। व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तान के मुसन्निफ कौन है? सो द राइट आंसर इज बाबर अयाज। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वाज डोली द शीप क्लोन यूजिंग सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। मींस डोली नामी भेड़ को किस साल सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के जरिए क्लोन किया गया था? सो द राइट आंसर इज 1996। नेक्स्ट इज वेयर इज द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन लोकेटेड। यूरोपीय यूनियन की अदालत इंसाफ कहाँ वाक़या है? सो द राइट आंसर इज लक्समबर्ग सिटी, लक्समबर्ग। नेक्स्ट इज द नॉर्थर्न लिमिट लाइन इज अ मैरीटाइम बॉर्डर बिटवीन साउथ कोरिया एंड विच कंट्री। यानी नॉर्थर्न लिमिट लाइन जनूबी कोरिया और किस मुल्क के दरमियान एक समंदरी सरहद है? सो द राइट आंसर इज नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारत के एटमी प्रोग्राम के बानी कौन है? सो द राइट आंसर इज होमी जहांगीर बहा बहा। Next is what is the name of the largest lake in Africa and the world's second largest freshwater lake? अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील का नाम क्या है? So the right answer is Lake Victoria. Next is Al-Muhad Al-Hindi was the first naval exercise between India and which country? Means Al-Muhad Al-Hindi भारत और किस मुल्क के दरमियान पहली बहरी मशक थी? So the right answer is Saudi Arabia. Next is where was non-aligned movement founded in 1961? यानी गैर जानिबदार तहरीक 1961 में कहाँ कायम हुई? सो द राइट आंसर इज बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट इज वेयर वाज द 19 समिट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड। यानी गैर जानिबदार तहरीक की 19वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनकिद हुई? सो द राइट आंसर इज कंपाला, युगांडा। नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव मुल्क कौन सा है? सो द राइट आंसर इज भूटान। नेक्स्ट इज द गोल्डन गेट ब्रिज कनेक्ट्स सैन फ्रांसिस्को टू विच काउंटी। यानी गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को को किस काउंटी से जोड़ता है? सो द राइट आंसर इज मैरिन काउंटी। नेक्स्ट इज एट द गोल्डन स्ट्रेट सैन फ्रांसिस्को बे ओपन्स टू मीट विच ओशियन। यानी गोल्डन स्ट्रेट पर सैन फ्रांसिस्को बे किस समंदर से मिलती है? सो द राइट आंसर इज पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट इज when was Golden Gate Bridge opened to the public? Golden Gate Bridge आवाम के लिए कब खोला गया? So the right answer is 1937. Next is Mohammedan Anglo-Oriental College was established by Sir Syed Ahmad Khan in। यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को सर सैयद अहमद खान ने कब कायम किया? सो द राइट आंसर इज 1875। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वाज Mohammedan Anglo-Oriental College given university status and renamed Aligarh Muslim University? मीन्स MAO कॉलेज को किस साल यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया? सो द राइट आंसर इज 1920। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का तवील तरीन तहरीरी आइन किस मुल्क का है? सो द राइट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट इज हु वाज द फादर ऑफ द 1917 बोल्शविक रिवोल्यूशन। यानी 1917 के बोल्शविक रिवोल्यूशन के बानी कौन थे? सो द राइट आंसर इज व्लादिमीर लेनिन। Next is Europe's oldest monarch Harold the Fifth is the king of which country? यानी यूरोप के सबसे उम्र रसीदा बादशाह हेराल्ड पंजम किस मुल्क के बादशाह है? सो द राइट आंसर इज नॉर्वे। नेक्स्ट इज व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व्ड। यानी तालीम का आलमी दिन कब मनाया जाता है? सो द राइट आंसर इज 24th जनवरी। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा जबानें किस मुल्क में बोली जाती है? सो द राइट आंसर इज पापुआ न्यू गिनी, 840 लैंग्वेजेस। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जबानें पापुआ न्यू गिनी में बोली जाती हैं, जहां 840 मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती है। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द एपोस्टाइल कन्वेंशन एंटर इनटू फोर्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए एपोस्टाइल कन्वेंशन कब नाफिज हुआ? द राइट आंसर इज मार्च 2023। नेक्स्ट इज सेंट किट्स एंड नेविस इज लोकेटेड बिटवीन द अटलांटिक ओशियन एंड विच सी। सेंट किट्स एंड नेविस अटलांटिक ओशियन और किस समंदर के दरमियान वाक़या है? सो द राइट आंसर इज द कैरेबियन सी। नेक्स्ट इज What is the capital of the Marshall Island? यानी मार्शल जज़ायर का दारुल हुकूमत क्या है? So the right answer is Majero. Next is when was the Magna Carta issue? यानी मैग्ना कार्टा कब जारी किया गया था? So the right answer is June 1215. Next is under which US president did Henry Kissinger serve as Secretary of State and National Security Advisor? In Henry Kissinger ने किन अमेरिकी सदूर के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर खिदमत अंजाम दी? सो द राइट आंसर इज रिचर्ड निक्सन एंड जेराल्ड फोर्ड। नेक्स्ट इज हु रोट अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया किसने लिखी? सो द राइट आंसर इज विलियम फॉस्टर।
Next is when did the Battle of Waterloo in which Napoleon was defeated end? यानी वाटरलू की जंग जिसमें नेपोलियन को शिकस्त हुई थी कब खत्म हुई? So the right answer is 18th June 1815. Next is Vietnam gained independence in 1945 from which country? वियतनाम ने 1945 में किस मुल्क से आज़ादी हासिल की? So the right answer is France. Next is where is the headquarter of Medicines Sans Frontiers located? यानी Medicine Sans Frontiers का headquarter कहाँ वाक़या है? So the right answer is Geneva, Switzerland. Next is when is the International Day of Persons with Disabilities observed? माजूर अफराद का आलमी दिन कब मनाया जाता है? So the right answer is 3rd December. Next is when is International Animal Rights Day celebrated? यानी हैवानात के हकूक़ का आलमी दिन कब मनाया जाता है? So the right answer is 10th December. Next is in which country is the Eyjafjallajökull Yokot volcano located? Means आतिश फिशा Eyjafjallajökull किस मुल्क में वाक़या है? So the right answer is Iceland. Next is when was the Euclid mission launched by European Space Agency? यानी यूरोपीय खलाई एजेंसी ने यूक्लिड मिशन कब लॉन्च किया? So the right answer is July 2023. Next is what is the capital and largest city of Somalia? सोमालिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? So the right answer is Mogadishu. Next is Giorgia Meloni is the prime minister of which country? यानी जॉर्जिया मेलोनी किस मुल्क की वजीर आज़म है? So the right answer is Italy. Next is who is the executive secretary of the United Nations Climate Change Body? यानी अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली के बॉडी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? So the right answer is Simon Steele. Next is ADNOC is the national oil company of which country? यानी ADNOC किस मुल्क की कौमी तेल कंपनी है? So the right answer is United Arab Emirates. Next is what is the name of the largest flower in the world? यानी दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? So the right answer is Rafflesia. Next is which plant is known as the corpse flower due to its foul smell? कौन सा पौधा अपनी बदबू की वजह से लाश का फूल कहलाता है? So the right answer is Titan arum. Next is what is the process called by which plants make their own food using sunlight? वो अमल जिसमें पौधे सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? So the right answer is photosynthesis. Next is which French king said L'état c'est moi, I am the state? कौन से फ्रांसीसी बादशाह ने कहा रियासत मैं ही हूँ? So the right answer is Louis XIV. Next is what is the largest tree in the world by volume? यानी वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त कौन सा है? So the right answer is redwood. Next is what is the oldest living tree species in the world? यानी दुनिया की सबसे कदीम दरख्तों की नस्ल कौन सी है? So the right answer is bristlecone pine. Next is what is the process called through which plants lose water by small opening in their leaves? यानी वो अमल जिसमें पौधे अपने पत्तों की छोटे सुराखों से पानी का इखराज करते हैं उसे क्या कहते हैं? So the right answer is transpiration. Next is when was the Warsaw Pact signed? वारसा माहिदा कब दस्तखत किया गया? So the right answer is 14th May 1955. What is another name for the North Atlantic Treaty? यानी North Atlantic Treaty को और किस नाम से जाना जाता है? So the right answer is the Washington Treaty. Next is when is International Mountain Day celebrated each year? यानी आलमी योम पहाड़ हर साल कब मनाया जाता है? So the right answer is 11th December. Next is when did Generalissimo Chiang Kai-shek declare martial law across China? यानी जनरल चियांग काई-शेक ने चीन भर में मार्शल लॉ कब नाफिज किया? So the right answer is 10th December 1948. Next is Gautama Buddha's attainment of nirvana enlightenment is commemorated as? यानी गौतम बुद्ध के निर्वाण रूहानी बेदारी के हुसूल का दिन क्या कहलाता है? So the right answer is बुद्धि डे. Next is which city donates a Christmas tree to London every year? यानी कौन सा शहर हर साल लंदन को क्रिसमस ट्री तोहफे में देता है? So the right answer is Oslo. Next is what is the name of Denmark's unicameral national legislature? यानी डेनमार्क की कौमी असेंबली का नाम क्या है? So the right answer is Folketing. Next is when was the Marrakesh Treaty signed to help visually impaired people access books? यानी बिनाई से महरूम अफराद के लिए किताबों तक रसाई के मराकेश माहिदे पर कब दस्तखत हुए? So the right answer is 27th June 2013. Which